मदीने में भी मेरा थोड़ा पूजा जावे तेरे मक्के और मदीने में भी मेरा। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा एक ऐसे सॉन्ग की, एक ऐसे गाने की कि जिसमें ऐसा कहा जा रहा है और देखने में भी यही महसूस हो रहा है कि जैसे खाना काबा की तौहीन की गई और जानबूझ करके की गई। गाने के बोल हैं वो जो चलाए जा रहे हैं कि तेरे मक्के और मदीने में मेरा भोला पूजा जाए। ये पूजने का जो तस्वुर है इसको लेकर के और जो गाना बना है वो आप देखिए। अगर गाना आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको जरूर हिस्सा दिखाऊंगा, वो आप देखें कि कैसे खाना काबा पर जो तस्वीर लगाई गई, जो इमेज उस पर डेवलप की गई है वो शंकर भगवान की है और वो खाने काबा पर लगा करके और फिर ये गाना गाया जा रहा है कि तेरे मक्के और मदीने में मेरा भोला पूजा जाए। तो इसको लेकर के काफी जो है वो शोर है, काफी हंगामा है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक तबका तो ये कह रहा है कि दरअसल ये भाईचारे की निशानी, ये सौहार्द की बातें हैं इसमें, लेकिन दूसरा तबका ये कह रहा है कि जानबूझ करके नफरत फैलाने की कोशिश की गई है। ये जानबूझ करके करोड़ों करोड़ मुसलमानों के जज्बात को भड़काने की कोशिश की गई। ये साजिशन जो है गाना चलाया गया। दरअसल आपको मालूम होगा कि इन दिनों जो भोले शंकर हैं, जो शंकर भगवान हैं, उनकी खास पूजा होती है और ऐसे में कावड़िए भी निकलते हैं जो शंकर भगवान के गीत गाते हुए निकलते हैं। और इस बार तो योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा है कि जो भी गाने बजाए जाएंगे, कांवड़िए जो भी गाने बजाएंगे वो भोले शंकर के ही ताल्लुक से हों और ऐसा कोई भी गाना ना बजाया जाए कि जिससे किसी के जज्बात की ठेस पहुंचे। लेकिन ये गाना जो बज रहा है ये वाकई अगर आप देखें तो आपको अंदाजा हो भाई खाने काबा में क्या जरूरत थी। भोले शंकर की उसमें आपने तस्वीर लगा दी और तस्वीर लगा करके आप ये कह रहे हैं मक्का और मदीना में मेरा भोला पूजा जाए। कौन वहां पूजा कर रहा है, कौन वहां पे आराधना कर रहा है, क्या है, लेकिन ये आपने कर दिया। और मैं बताता चलूं कि जो सिंगर हैं और कोरियोग्राफर हैं उनका नाम है विकास बब्बर सिंघोलिया, ये और नरेला के रहने वाले हैं। ये उन्होंने इसको पूरा कंपोज किया, उन्होंने गाना गाया है और जो वीडियो बनाई है उसमें सुपर इम्पोज किया है शंकर भगवान को खाना काबा की तस्वीर पर। तो ये जो किया है दरअसल इसी पर सारा एतराज है कि खाना काबा पर ये भगवान शंकर की तस्वीर क्यों लगाई गई, जबकि सबको मालूम है कि कोई भी मूर्ति पूजा का तस्वुर नहीं है। जहां तक ये सवाल कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, एक तस्वुर, एक ख्याल जो है वो कहा जाता है ऐसा कि जो खाना काबा में एक पत्थर लगा है जिसे हजर अस्वद कहते हैं, उस पत्थर के बारे में इन लोगों का कहना है, कई हिंदू जो है वो उनका मत ये है कि दरअसल वो भोले शंकर का ही है, ऐसा कहना है। वो स्याह पत्थर जो है, काला पत्थर है, लेकिन उसकी तारीख जो है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मुख्तलिफ है, इससे बिल्कुल मैच नहीं खाती है। लेकिन चलिए आप उसमें अकीदत अपना रखिए, लेकिन ये कि मूर्ति का खाना काबा पे रखना ये तो वाकई जज्बात को भड़काने वाली बात, जज्बात से खेलने वाली बात। ऐसा क्यों किया गया और उस वक्त किया गया कि जब अभी आप देखिए कि कुरान मजीद की जो सोजी की गई है, कुरान सोजी जो की गई है, उसको लेकर के अभी कितना बवाल मचा हुआ है, हर जगह जो एक हंगामा खड़ा है। लेकिन ऐसे वक्त में इस तरीके के गाना बनाना, तो इस पर अब लोग एतराज कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोगों ने शिकायत दर्ज की है। लोगों ने केंद्र सरकार से यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी यह मांग की है कि वो फौरी तौर पर ये जहां जहां सोशल मीडिया पर यह गाना है उसको डिलीट करवाएं और जिसने भी ये गाना लिखा है और इस तरीके का इसको कंपोज किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसा कहा जा रहा है। एक पत्रकार है जाकिर अली, उनका बयान तमाम अखबारात में है। उनका यह कहना है कि दरअसल ये फिजा में, माहौल में जहर घोलने वाला काम किया गया, ये उनका कहना है।
इसके अलावा पत्रकार हैं श्याम मीरा सिंह, उन्होंने कहा है कि यह बहुत ही बेहुदा गाना है, ये गाना या ऐसा गाना नहीं लिखना चाहिए। एक पवित्र स्थल को, एक पवित्र मकामात को इस तरीके से करना ये उचित नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल इस तरीके की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब ये सवाल ये है कि ये क्यों किया गया? क्या जब आप देखें कि फिल्मों को लेकर के हंगामा है, अभी जब आदि पुरुष आई तो उसमें जिस तरीके के किरदार, जिस किस्म के डायलॉग बोले गए, तो आखिर उस पर हिंदू भाइयों का एतराज हुआ ना, उनको बुरा लगा ना कि ये ठीक नहीं हो रहा है। तो अगर उनको बुरा लगता है तो जाहिर है कि जब आप खाने काबा, और मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान में तो नहीं है, 56 मुस्लिम ममालिक हैं और फिर पूरी दुनिया में मुसलमान पाए जाते हैं। और खाने काबा ऐसी जगह है जहां पे अभी अभी हज खत्म हुआ है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का मरकज जो है वो खाने काबा है, और आप ये गाना लिख देते हैं और गाना को सोशल मीडिया पर जो है आप वायरल कर देते हैं, और बोल ये है कि तेरे मक्के और मदीने में मेरा भोला पूजा जाए। भाई कहां वहां पूजा हो रही, कौन वहां पूजा कर रहा है? वहां तो गैर मुस्लिमों को जाने तक की इजाजत नहीं है खाने काबा में, क्योंकि उसकी शरायत है कि कोई नापाक शख्स जो है वहां नहीं जा सकता, बशर्त ये नापाक। तो मैं समझता हूं कि इस तरीके की जो चीजें हैं इसको अवॉइड करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, और सरकार को भी चाहिए कि जो डिमांड की जा रही है कि इस पे फौरी तौर पर इस किस्म के वीडियो को रोका जाना चाहिए, और तमाम प्लेटफॉर्म पे जहां जहां ये वीडियो चलाए जा रहे हैं उन वीडियोस को भी डिलीट करना चाहिए। और जिसने भी लिखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन यह कि हिदायत जरूर दी जानी चाहिए कि आइंदा ऐसा न हो। क्योंकि आप देखिए कि स्वीडन के मामले में मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूं, बात हिंदुस्तानी मुसलमानों की नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि दुनिया में कहीं ऐसा ना हो कि कोई नया बखेड़ा खड़े हो जाए। क्योंकि स्वीडन में अभी आप देखिए कि कुरान को लेकर के अभी बाकायदा ओआईसी तक ने हंगामी मीटिंग और इंटरनेशनल कोर्ट तक की बात की कि यह मामला जो है इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएगा। इराक में प्रोटेस्ट हुआ, ईरान में प्रोटेस्ट हुआ, सऊदी अरबी में प्रोटेस्ट हुआ, और खुद हिंदुस्तान में भी प्रोटेस्ट हुआ, मुजाहरे हुए। अब ये जो तस्वीर सामने आई, कहीं ऐसा ना हो कि इसको लेकर के कोई बखेड़ा खड़ा हो, इसलिए फौरी तौर पर मैं समझता हूं कि समझदारी इसी में कि इसको डिलीट कर दिया जाए। जो जिस शख्स ने भी इसको वो किया है, जारी किया, उसको चाहिए कि वो अगर सौहार्द के लिए किया था, लेकिन अब जब एतराज हो रहा है तो उसको डिलीट कर देना चाहिए। ये कोई सौहार्द नहीं है कि आप ये दावा कर दें कि साहब मक्का और मदीना में मेरा भोला पूजा जाए, ये कोई सौहार्द की बात नहीं, ये गलत बात है। इसमें कहीं कोई भाईचारगी नहीं दिख रही, इसमें दावा दिखाई दे रहा है मेरा भोला जो है। आपका फिर भोला क्यों है? फिर आप कहिए कि आलम का, सारे जहां का भोला जो है वो पूजा जाता है, क्योंकि मुसलमान जब कहता है वो तो रब्बुल आलमीन कहता है ना, उसे मेरा तेरा तो होता नहीं है। इसलिए ये सही नहीं है, और मैं समझता हूं कि इसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। जब कार्रवाई कर दी जाएगी तो मैं समझता हूं कि ये मसला यहीं पे रुक जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।